हाय हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि आपके जो एचजीएस मीन्स होते हैं उसके अंदर आपको कैसे आंसर राइटिंग करनी होती है या डीजीएस या यूपीपीसीएसजे में। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप अपने जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं और मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं कुशांग 10। compete with thousands of aspirants and stand out from the crowd. Expert guidance for your जुडिशरी 2021 प्रिपरेशन। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से बैचेस मिल जाएंगे। देन जितने भी हमारे टॉपिक्स होते हैं जो हमारे मेंस के अंदर आते हैं या वैसे भी जो भी होते हैं सब कुछ कवर किए जाते हैं। देन अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ्स मिल जाते हैं। देन ये फ्री टेस्ट सीरीज है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं कुशांग 10 कोड को यूज़ करके। तो आई थिंक ये कंप्लीट हो गई है, तो अभी तो इसको करने का कुछ होगा नहीं। देन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये मॉक टेस्ट कर सकते हैं हर एक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को। सुबह 9 बजे आपका मॉक टेस्ट होता है आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस चेक का, जिसका डिटेल एनालाइज होता है शाम को 7 बजे सैटरडे संडे को। देन ये आपके प्राइसिंग प्लान का स्ट्रक्चर है जो आप को पे करना पड़ेगा अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो। आप फ्री एक्सेस भी कर सकते हो मेरे कोड को यूज़ करके कुशांग 10, और अगर आप ये प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा आपके अमाउंट के ऊपर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि आपके मेंस के अंदर आपको कैसे आंसर राइटिंग करनी होगी। तो देखो, अभी एचजीएस का तो मेंस होने वाला है जल्दी। ठीक है, बाकी स्टेट्स का भी प्री होगा फिर मेंस होगा। अभी तो डीएजीएस या एचजीएस यूपीपीसीएसजे की कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आई, पर जल्दी आ जाएगी, नेक्स्ट डे जरूर आनी चाहिए। तो देखो, आपका जो एचजीएस है, हरियाणा जुडिशरी है और दिल्ली जुडिशरी है, कहीं ना कहीं काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं इसके बीच में, लेकिन काफ़ी डिससिमिलरिटीज़ भी हैं। तो उसको हम समझते हैं। देखो, यहाँ पे आपको बेरेक मिलेगा, हरियाणा में बेरेक मिलेगा। आप जाके बैठोगे जब आप मेंस लिखने के लिए, वहाँ पे आपको अपनी सीट के ऊपर बेरेक पड़ा मिलेगा। सेम डीजीएस के अंदर, डीजीएस में भी आपको बेरेक मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये बेरेक ना आप दिल्ली के अंदर इतना यूज़ नहीं कर पाओगे अनटिल एंड अनलेस आपको बहुत अच्छे से नहीं पता कि किस सेक्शन में क्या चीज़ लिखी है, क्योंकि बहुत लंबा पेपर होता है कि आप बेरेक खोल पाओ इतना ही आपको टाइम नहीं मिलेगा, या बेरेक के अंदर ढूंढ पाओ कोई चीज़, ढूंढना तो आप भूल जाओगे, ढूंढ पाओगे। बहुत लेंदी पेपर होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन यूपी के एग्जाम के अंदर आपको कोई भी बेरेक नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे बेरेक नहीं दे रहे, तो यानी कि मेन सेक्शंस में से ही क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि उनको पता है कि सारे सेक्शंस याद करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको बेरेक दे रहे हैं, तो जिनमें से जो मेन नहीं है हो सकता है कि उनमें से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए, क्योंकि आपको बेरेक को दे रहे हैं। तो इतना वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप की बाकी सेक्शंस भी जानते हो, क्योंकि बेरेक आपके सामने है। अब यहाँ पे हरियाणा में और दिल्ली के अंदर आपको लिखने के लिए अनलिमिटेड स्पेस मिलती है कि आपको जितना लिखना आप लिख सकते हो। लेकिन जो यूपी होता है, यहाँ पे आपको लिमिटेड स्पेस मिलती है। जो बच्चे यहाँ से एलएलबी करते हैं उनको भी पता होगा, उनके एलएलबी के एग्जाम में भी ऐसा ही होता है कि उनको एक लिमिटेड नंबर ऑफ शीट्स मिलती हैं जिसके अंदर उनको अपना एग्जाम करना होता है, उनको एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती। लेकिन हरियाणा और डीजीएस के अंदर या दिल्ली के अंदर जो आपके नॉर्मल एलएलबी के एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा शीट्स मिलती हैं। तो वही चीज़ इनकी जुडिशरी के अंदर है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा शीट्स देते हैं अगर आपको लिखना है, लेकिन यहाँ पे नहीं देते। ये पहले से ही स्पेस डिफाइन होता है कि ये वाला आंसर इतने स्पेस में लिखना है, तो आपको उतने ही स्पेस में लिखना पड़ता है। लेकिन एचजीएस में या डीजीएस के अंदर आपका स्पेस अनलिमिटेड होता है, आप जितना लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। लेकिन ये जो यूपी में भी स्पेस देते हैं ना, ये मोर देन इनफ होता है। आप अपने आंसर्स उतने में भी नहीं लिख पाते जितना वो स्पेस आपको देते हैं। बहुत रेयरली आप अपने आंसर्स को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, टाइम लिमिटेड होता है। तो आप, बड़ी बात है कि आप अपने पेपर को पूरा करें, ना कि आप शीट्स को भरने की कोशिश करें। पेपर अगर आप पूरा करेंगे तो आप ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू एक क्वेश्चन में ज़्यादा लिखने से। देन एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, मतलब जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम मेंस लिख रहे हो, अदरवाइज अगर आपने पहले लिखा है तो आपको पता ही होगा, तीनों ही स्टेट में आपको प्लेन पेपर के ऊपर लिखना होगा। जैसे ये मेरी वाइट शीट आपको बोर्ड पे दिख रही है, ऐसे ही वहाँ पे भी प्लेन शीट होती है, तो उसके अंदर आपको प्लेन शीट के ऊपर लिखना होगा। तो जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस कीजिए कि आप अपनी प्लेन शीट के ऊपर ऐसे लिख पाएँ स्ट्रेट, क्योंकि होगा कुछ नहीं, आप ऐसे ऊपर ऊपर की तरफ भी लिख रहे हो या नीचे की तरफ लिख रहे हो, लेकिन वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, और हो सकता है कि थोड़े नंबर का फर्क पड़ जाए। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि प्लेन पेपर पे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। नोटबुक्स आती हैं जिसपे आप ऐसे प्लेन पेपर वाली, जिसपे लाइंस नहीं होती, ठीक है, लाइन वाली शीटों की हैबिट हटाइए और प्लेन्स पे लिखने की हैबिट डालिए। और प्लेन्स वैसे भी पेपर आते हैं, A4 साइड की शीट्स आती हैं, वैसे खरीदोगे तो। अदरवाइज नोट्स बुक भी आती है, वो आप लेके उस प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, हरियाणा में, दिल्ली में आपको बेरेक दे रहे हैं, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो आप क्या करोगे उसके अंदर, कि आप सीधा सेक्शन लिख दोगे, तो फिर वो फायदा ही क्या हुआ आपको बेरेक देने का। फिर तो सबके लिए कॉमन ही हो गया कि आपको दिया और आपने पूरा पूरा का पूरा सेक्शन वैसे का वैसा लिख दिया। आपसे 154 ऑफ सीआरपीसी पूछा, आपने तो बस वो जो तीनों सब सेक्शन है वो आपने वैसे के वैसे लिख दिए।
तो उसका फिर फ़ायदा क्या होगा? आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे कुछ उसके अंदर। तो यहाँ पे वो क्या चाह रहे हैं दोनों ही एग्ज़ाम्स के अंदर, चाहे हरियाणा हो या दिल्ली हो, कि आप कुछ चीज़ें उसके अंदर समझाइए। ठीक है? जैसे 150 को समझा रहे हैं, आपने इतना बता दिया कि ठीक है, इसके अंदर कॉग्निज़ेबल ऑफ़ेंस की एफआईआर लिखी जाती है, कॉग्निज़ेबल ऑफ़ेंस में आते हैं, वो आते हैं तो लिखते हैं उसको, फिर उसको सुनाया जाता है, साइन वगैरह ले लेते हैं, फ्री कॉपी सप्लाई की जाती है, एसएचओ को आप भेज सकते हो, सॉरी एसपी को भेज सकते हो आप सबसेक्शन 3 के अंदर। तो ये चीज़ें तो सबको पता है, वो आप पूरा का पूरा सबसेक्शन लिख दोगे या सेक्शन लिख दोगे, उससे कुछ नहीं होगा। आपको थोड़ा-सा समझाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ये चीज़ नहीं करी आपने सबसेक्शन 3 वाली, तो आपके पास क्या ऑप्शंस रहेंगे? सबसेक्शन 2 में आप बता रहे हो थोड़ा-सा और कि ये तो हो गया किसको फ्री कॉपी मिलेगी, जो पर्सन अपनी एफआईआर करा रहा है, दूसरा पर्सन कैसे कॉपी लेगा? तो आपको थोड़ी-सी चीज़ें यहाँ पे समझानी होगी। और दूसरी बात, क्वेश्चंस थोड़े से प्रैक्टिकल बेस्ड ज़्यादा आएँगे। ऐसे आपसे डायरेक्टली सेक्शंस नहीं पूछते, प्रैक्टिकल बेस्ड ज़्यादा होते हैं, हरियाणा और दिल्ली दोनों के अंदर। और दिल्ली में तो इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, उसको आप प्रॉब्लम बेस्ड भी साथ में बोल सकते हो कि बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। 1-1 पेज की, 2-2 पेज की प्रॉब्लम्स आती है, जिसके अंदर वो प्लेंटिफ की पूरी बात बताएगा, डिफेंडेंट की बात बताएगा, फिर बताएगा कि ट्रायल कोर्ट ने क्या किया और आपको अपीलेट कोर्ट बना देगा। आप क्या कहते हो कि इस डिसीजन सही है या नहीं? तो बहुत लंबी-लंबी प्रॉब्लम्स आएँगी। तो आपको इनको पढ़ने में इतना टाइम लग जाएगा, माइंड में बिठाने में। आप बेर-एक तो देख ही नहीं पाओगे कि बेर-एक में सर्च करने लग गए, कोई सेक्शन ढूँढने लग गए। आपको मेन मेन वर्ड्स पता होने चाहिए सभी सेक्शंस के कि क्या है उसके अंदर। इसीलिए ही प्री होता है कि प्री के अंदर आपको पता हो कि आपको सेक्शंस क्या हैं। क्योंकि ये कोई बच्चों को डायरेक्टली वो अगर मेंस में बैठाएँगे, आपको सेक्शंस ही याद नहीं है, तो फिर वो उनका भी टाइम वेस्ट होगा कि वो इतने सारे मेंस के पेपर चेक करेंगे, उसके अंदर बच्चों को सेक्शंस ही याद नहीं होंगे। तो पहले कह रहे हैं कि सेक्शंस याद करो, थोड़ी-सी जनरल नॉलेज अपने पास रखो, जीके अपनी अपडेट रखो, इंग्लिश अपनी ठीक रखो, हिंदी अपनी ठीक रखो, तो इसलिए कर रहे हैं। और सेम चीज़ आपकी जो लैंग्वेज का पेपर होगा, जैसे दिल्ली में होता है, दिल्ली में ट्रांसलेशन, या ये तो सभी स्टेट्स में आती है ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना है। और इंग्लिश से हिंदी वाला इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस कम करते हैं बच्चे। और जनरली भी हम नहीं करते, क्योंकि हम सीखते हैं जब इंग्लिश, तो हिंदी से इंग्लिश ही सीखते हैं, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट नहीं करते, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत हो जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, कि आपको इसकी प्रैक्टिस हो, आप जल्दी से कन्वर्ट कर पाओ, ट्रांसलेट कर पाओ। प्रिसाइज राइटिंग आप बहुत जल्दी सीख लोगे। प्रिसाइज राइटिंग में अपना टाइम वेस्ट मत करना। जैसे 2-4 दिन मैक्सिमम, मोर देन इनफ है कि प्रिसाइज राइटिंग जो जिन स्टेट्स में आती है। ठीक है? तो आपको यहाँ पे थोड़े से कंसेप्ट पता होने चाहिए, केस लॉस पता होने चाहिए। अगर केस लॉस लिखते हो तो और अच्छी बात है। केस लॉ नहीं भी पता, मतलब नाम नहीं भी पता, तो उसके फैक्ट कुछ लिख दो, आपकी ये बात बताई, ये बात बताई, दोनों जगह पे। और ये चीज़ तो तीनों ही जगह पे एप्लीकेबल है। लेकिन यूपी के अंदर ये होता है थोड़ा सा कि आपके पास बेयर एक्स नहीं है, तो आप सेक्शन को समझा सकते हो, और थोड़ी बातें पता है तो वो बता सकते हो। तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है तीनों स्टेट्स के अंदर। तो ये मेंस के लिए है कि अगर अब जिन बच्चों का एचजीएस है, तो आपको बेयर एक्ट मिलेगा। ठीक है? तो आप थोड़े से कंसेप्ट को समझिए, लिंक कीजिए एक दूसरे सेक्शंस को एक दूसरे से, कि कैसे आप वहाँ पे बता पा रहे हैं। आपके पास लिखने के लिए अनलिमिटेड स्पेस होगा, लेकिन आप कितना लिख पाते हैं वो मैटर नहीं कर पाता, लेकिन आप कितने अच्छे से चीज़ों को बता पाते हैं थोड़ी जगह में भी, वो मैटर ज़्यादा करेगा। ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, शुरू करते हैं और इधर उधर की बातें लिखते हैं, वो आपका मेन बात पे पहुंचते ही नहीं, और मेन बात पे पहुंचने तक वो टाइम वेस्ट करते हैं, और फिर एग्जामिनर जब चेक करेगा वो मेन बात पे वो भी नहीं पहुंचेगा। आप कोई भी आपका आंसर पूरा नहीं पढ़ा जाता, अगर उसको शुरू में सही चीज़ें नहीं मिल रही तो छोड़ देगा वो, नंबर ही नहीं मिलेंगे आपको, जितना मर्जी लिख के आ जाओ। तो चाहे कम लिखो, लेकिन अपनी मेन बात को शुरू से ही मेन बात पे रहो, घुमाओ मत बातों को। वो आपका कोई वो नहीं चेक कर रही कि आप कितना लिख सकते हो, आपको पता है नहीं पता है, वो चीज़ है। जैसे 156, 3, 202, क्या फ़र्क है दोनों के अंदर? तो ये सारी चीज़ें आपको कंसेप्चुअली पता होनी चाहिए। कंसेप्ट बेस है, सेक्शन सबको पता है, लेकिन आप सब चीज़ों में डिफरेंस कीजिए, लिंक कीजिए। मेंस की तैयारी ऐसे ही होगी। जब भी आप बैठे हुए माइंड में सोचिए, अपने माइंड में ही डिबेट कीजिए चीज़ों से, कि अच्छा आपने जैसे याद कर लिए, मान लो आपने 100 सेक्शन से 200 तक याद कर लिए सीआरपीसी, क्या प्रोसीजर चल रहा है, कौन कौन से क्या क्या चैप्टर्स हैं, उसके अंदर उसको पावर क्यों दी गई। जैसे 106 के अंदर जेएम को क्यों पावर दी गई, जेएम फर्स्ट क्लास, और सेशन कोर्ट को भी क्यों पावर दे दी गई साथ में। बाकी आप सब जगह देखोगे, जितने भी सेक्शंस आपको प्रिवेंटिव एक्शन में मिलेंगे, सेशन कोर्ट नहीं मिलेगा कहीं पे भी। ठीक है? फिर आपने 107 में ईएम को क्यों पावर दे दी गई, या 110 तक ईएम को क्यों पावर दे दी गई, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। ठीक है? टाइम कब से कमेंस होगा 119 के अंदर, तो उसको डिबेट कीजिए, माइंड में सोचिए कि क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है? मेंटेनेंस पे आ गए। मेंटेनेंस इतना वाइड टॉपिक है, इतने सारे केस लॉज आते रहते हैं, लेकिन इतने याद करने ज़रूरी नहीं। लेकिन उसको सोचिए कि क्यों मेंटेनेंस की बात डाली जा रही है, कौन मेंटेनेंस देगा, किसको देगा, कब अल्टर हो सकता है,
है ना? तो ये चीज़ें अपने माइंड में सोचते रहिए। उसी से आप कंसेप्ट बेस बनेंगे और आप अपने आंसर्स को उस तरीके से लिख पाएँगे और ये चीज़ आप करोगे ना, तो जो एस्से वाला पार्ट होगा आपका, जिसके अंदर आपने एस्से राइटिंग करनी होती है, वो एस्से आप इतनी ईज़िली कर पाओगे। लाइक बच्चे क्या करते हैं, एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट को समझाते रहते हैं, कहानी बनाते रहते हैं। क्योंकि वहाँ बैठ के नहीं सोच पाओगे, जब तक आपके माइंड में पहले से पॉइंट्स नहीं होंगे। तो आपको हैबिट होगी ना, तो आप 5-6 पॉइंट सोच लोगे और 5-6 पॉइंट को आराम से एक्सप्लेन कर पाओगे अपने एस्से में। तो एस्से भी आपकी इससे आप बहुत अच्छे एस्सेज़ लिख पाओगे, जो आपके इंग्लिश के आते हैं, जो टॉपिक उनमें से किसी एक पे एस्से लिखना होता है। तो ये थोड़ी-सी लंबी प्रिपरेशन है, लेकिन जिनका भी मेंस है वो इसी अप्रोच से चलें अभी। जैसे जिनका एचजीएस आई थिंक जनवरी तक हो जाना चाहिए, है ना? जनवरी-फरवरी में हो जाना चाहिए। इसी तरीके से सेम अप्रोच डीजीएस के लिए और यूपीपीसीएसजे के लिए रखिए। थोड़ा-सा अलग हो जाता है यूपीपीसीएसजे के लिए। बट हरियाणा और दिल्ली जो है बहुत कहीं न कहीं सिमिलर चलता है। दिल्ली के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, हरियाणा के थोड़े से कम होते हैं। मतलब इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं आएँगे कि आपको 1 पेज का, 2 पेज का क्वेश्चन मिल रहा है देखने को। होता ये भी प्रैक्टिकल बेस्ड ही है हरियाणा। ठीक है? और यूपी के अंदर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएँगे और यहाँ पे आपकी जीके बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जीएस बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि मेंस में भी आते हैं यहाँ पे, है ना? तो चलिए, आपको ये बात समझ आ गई होगी। आई होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।